जय सिया राम। नमस्कार। मैं पूर्विश पटेल हूँ और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत की नई ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है। जी हाँ, भारत की नई ईस्ट इंडिया कंपनी। पतंजलि का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ कीवर्ड्स आते हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद, आयुर्वेदिक, नेचुरल प्रोडक्ट्स, ईमानदारी, स्वाभिमानी, स्वदेशी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतंजलि आज भारत की नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। पतंजलि से भ्रष्ट और मिलावट वाली कंपनी भारत में अभी नहीं है। और मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि ये कैसे है। सबसे पहले तो आपको ये अपने मन से धारणा निकाल देनी चाहिए कि पतंजलि कोई राष्ट्र सेवा के काम में लगी है। पतंजलि एक फैमिली बिजनेस कंपनी है, जिनको एक ही फैमिली के लोग, मिस्टर रामदेव, जो मैं उनको बाबा या सन्यासी नहीं मानता, ये केवल एक व्यावसायिक आदमी है। मिस्टर रामदेव का परिवार जो है वो ही इस कंपनी को पूरा हैंडल करता है। मिस्टर रामदेव के भाई, मिस्टर रामदेव के पापा, उनके भाई की पत्नी, इन्हीं लोगों के द्वारा ये पूरी कंपनी का हैंडलिंग किया जाता है। वही लोग इस कंपनी के पावरफुल डिसीजंस लेते हैं। और जो आगे बोर्ड पे या फिर जो आपको डिपार्टमेंट हेड्स या फिर जो भी मैनेजर्स आपको दिखते हैं, वो सब मुखौटे हैं। पूरा हैंडलिंग मिस्टर रामदेव की फैमिली करती है। इस संस्था में स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बहुत प्लानिंग से करप्शन और मिलावट की जाती है। उसके हर एक पहलू में आपको आज बताऊंगा। और मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि बाबा रामदेव, जो मिस्टर रामदेव हैं, उनके भाई, वो वेंडर्स को, यानी कि पतंजलि में जो जिन लोगों को बिजनेस मिलता है, उनके पास तगड़ी घूस भी खाते हैं। और मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स भी हैं जो ये धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मुहिम में। इनको, इनके पर्दाफाश करने के लिए कि ये लोग बताएंगे आपको कि इन लोगों ने कितनी रकम किसको खिलाई है और कैसे खिलाई है और क्यों इनको मजबूर किया गया। अब मैं हमारा केस आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं पूर्विश पटेल, फाउंडर ऑफ मारुति 3PL प्राइवेट लिमिटेड, आईआईटी रुड़की स्टार्टअप है। एंड वी आर रजिस्टर्ड विथ डीपीआईआईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टार्टअप इंडिया को चलाती है। इट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हमने पतंजलि के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 साल हो गए आज। हम दिसंबर 2018 से कॉन्स्टेंटली इनके टच में हैं। जनवरी 2019 में हमने इनका काम चालू किया। जनवरी 2019 से आज अगस्त 2020 है। हमने करीबन 2 साल तक दिन रात मेहनत की। 25 लाख से ज़्यादा, करीबन 30 लाख के आसपास हमने इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, हमारी मेहनत की कमाई। एक छोटा सा स्टार्टअप है हम। और इन लोगों ने आज तक हमें एक पैसा नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया, पहले तो हमें समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे टाइम चला गया और जैसे जैसे हम इस बातचीत में उनके साथ आगे बढ़े, हमको पता चला कि ये लोगों की कुछ मूलतः प्रिंसिपल जो होता है, जो एक एक फाउंडेशन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वही करप्ट है। इनके यहाँ पूरी स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीटिंग की जाती है। सबसे पहले इन्होंने जो चीटिंग की हमारे साथ, वो नेगोशिएशन के टाइम। नेगोशिएशन जब हमारे साथ किया गया, हाँ, हम जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का सॉफ्टवेयर है। मतलब कि हमें पर व्हीकल पर मंथ पैसा मिलता है। इनके जो परचेज डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहीं से चीटिंग चालू कर दी इन लोगों ने। मिस्टर नेमीचंद, ये परचेज हेड हैं उनके, उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको मिनिमम 400 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 400 व्हीकल्स। लेकिन जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट देने की बात आई, तब उन्होंने केवल हमको 200 से कम ये गाड़ियां दी हमारे सॉफ्टवेयर के लिए। पहले तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हमारे पास हजारों गाड़ियां हैं और हम आपको मिनिमम 400 देंगे, फिर 650 से 700 देंगे दूसरे फेज में, ये सब। लेकिन ये था उनका एक ट्रिक था, खाली नेगोशिएशन के लिए प्राइस को कम करने का। एक बार प्राइस कम हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कम गाड़ियां दी हमको। ये पहला लेवल का चीटिंग है। दूसरा लेवल का चीटिंग तब चालू हुआ जब हमने इनवॉइस रेज करने चालू किए। सबसे पहले तो इन्होंने फ्री में हमारा सॉफ्टवेयर यूज किया 1.5 साल तक, 1.5 साल से ज्यादा, आज भी यूज कर रहे हैं। जनवरी 2019 से फ्री में हमारा सॉफ्टवेयर यूज किया कुछ महीनों तक। ये हमको बोलते गए कि अभी ट्रांजिशन फेज में है, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर बिलिंग चालू करेंगे। ये सब उन लोगों ने 17 तरीके के बहाने दिया हमको।
बहाने देने के बाद जब हमने इनवॉइस चालू किया, बिलिंग चालू की उनको, तब इन लोगों ने सबसे पहला जो झूठ हमको बोला वो ये बोला कि उनको कई महीनों तक हमारे इनवॉइस ही नहीं मिले जो हमने कुरियर किए थे उनको। अब ये कभी हो सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी में कुरियर ना पहुंचे, जब हमारे पास कुरियर कंपनी की AWB रिसिप्ट है, वो उसमें लिखा हुआ है कि ये फलाना तारीख को फलाना आदमी को डिलीवर हुआ है, तब भी ये लोग झूठ बोलते हैं हमसे कि कुरियर नहीं मिला। फिर जब हमने कुरियर की बातें प्रूव कर दी, तब इन लोगों ने कहा कि हमारे जो यूजर्स हैं सॉफ्टवेयर के, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली। हमारे पास रिकॉर्डेड प्रूफ और रिकॉर्डेड ईमेल्स में हमारे पास प्रूफ्स हैं इनके पास, और हमारे पास ऑडियो क्लिप्स हैं जो हमने इनके ऑफिसरों से बात की है। हमने इंडिया में कम से कम 8 से 9 जगह पे इनकी ट्रेनिंग की है। नेवासा महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, फतेहाबाद, और पता नहीं, हमने जयपुर में हमने 3 बार मतलब ट्रेनिंग का सेशन लिया है इनका। दिल्ली वाली जो द्वारका ऑफिस है इनकी, वहां पे हमने बहुत सारी ट्रेनिंग दी है। ये लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, इनको खाली बहाना चाहिए किसी वेंडर को सप्रेस करने का या उनका शोषण करने का। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं पहले तो हमें पता नहीं चला, पर जब ये धीरे धीरे टाइम के साथ सारी चीजें उजागर करना शुरू हो गई। सबसे बड़ी जो इसकी वजह है वो ये है कि हमने उनको घूस नहीं दी। बाकी कंपनी के लोग इनको घूस देते हैं, ये लोग ईमानदारी का मुखौटा पहनते हैं लेकिन नीचे से उनको चाहिए घूस। और घूस न देने के कारण इन लोगों ने हमको सप्रेस करना चालू किया, हमको धमकाना डराना चालू किया, हमारे पैसे खा गए। हमारा इनको पता था कि हमारा बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, हम झुक जाएंगे और हम इनकी शर्तों को मान जाएंगे। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका पीछे से ये लोग ट्रांसपोर्टर से पैसा काटते हैं, ट्रांसपोर्टर से पैसा काटने के बाद हमें दिया जाता है। ठीक है, ये लोग 1.5 साल से ट्रांसपोर्टर का पैसा काट रहे हैं, लेकिन हमको एक भी पैसा आज तक नहीं दिया गया। उसका मतलब क्या होता है कि ये इन लोगों ने सारे जो ट्रांसपोर्टर के पैसे हैं वो खुद खा गए। जो सारे अफसर हैं, सुनील बंसल, पवन सिंह, हितेश त्यागी, उसको तो मैं हिटलर त्यागी बोलता हूं। क्यों बोलता हूं मैं अभी आगे आऊंगा। ये जो हितेश त्यागी है वो हिटलर त्यागी है। उसके बाद उनके उनके साथ जो बहुत सारे अफसर हैं उनके, SK यादव जो राजस्थान की इनकी विंग संभालते हैं पूरा, ये जो लोग हैं उन लोगों ने सारे ट्रांसपोर्टर के पैसे खा लिए। उसके बाद जब हमने इनके पास हमारी मांग और बढ़ाई, तब इन लोगों ने फेक प्रोमिस देना चालू कर दिया। सबसे पहले इन लोगों ने हमारे फोन उठाना बंद कर दिया, फोन उठाने बंद कर दिया। फिर इन लोगों ने फिजिकल मीटिंग्स का दौर चालू किया। अभी ये फिजिकल मीटिंग्स हमको पूरे इंडिया में कहीं भी बुला लेते हैं मीटिंग के लिए। जैसे कभी जयपुर बुला लिया, कभी हरिद्वार बुला लिया, कभी नेवासा बुला लिया महाराष्ट्र, कभी कभी दिल्ली वाली ऑफिस पे बुला लिया। इन लोगों ने इतने धक्के खिलाए हमको, ये लोग हमको टॉर्चर करना चाहते थे, मेंटली हैरेस करना चाहते थे कि हम धक्के खा खा के एक दिन हम इनकी शर्तों को मान जाए। फिर जब पेमेंट देने की बात आई, 1.5 साल के बाद उन्होंने हमारी बात हितेश त्यागी जो हिटलर त्यागी है उससे करवाई। ये हिटलर त्यागी ने क्या किया? हिटलर त्यागी ने बहुत बहुत ही जो कहते हैं ना बेईमानी तरीके से हमारे जो टोटल बिलिंग है उसमें से वैल्यू काटना चालू, पैसे काटना चालू कर दिया। कैसे कर दिया? सबसे पहले उसने बिना कोई लॉजिक के हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ बिलिंग था उसका हाफ कर दिया कि भाई हम जो बात करेंगे ये हाफ अमाउंट पे ही बात करेंगे, बाकी की हाफ अमाउंट आप भूल जाओ। दूसरी बात, जिस गाड़ियों का डेटा उस दिन पे जिस दिन पे मीटिंग हो रही थी उस दिन आ रहा है, उन्हीं के ऊपर बिलिंग होगा। भाई ये कैसी बात हो गई? अगर कोई गाड़ी का डेटा 2 दिन से नहीं आ रहा है तो उसका 1.5 साल का पैसा क्यों कटेगा? उसका केवल 2 दिन का पैसा कटना चाहिए। पर उन लोगों ने ये एकदम बेईमानी तरीके से क्योंकि उनको बहाना चाहिए था कि हमारा बिल कम हो, हमारी बिल की वैल्यू कम हो। उस तरीके से ये हिटलर त्यागी ने हमको एक तुच्छ सा अमाउंट, छोटा सा अमाउंट जो हमारे इन्वेस्टमेंट का 10% भी नहीं होता, उसका लॉलीपॉप हमको पकड़ा दिया। अब हमने ये लॉलीपॉप पकड़ा नहीं और हमने चालू की इनके खिलाफ मुहिम कि इन लोगों ने एकदम भ्रष्ट तरीके से, एकदम जो कहते हैं स्ट्रक्चर्ड लेयर ऑफ लाइस से, आप हमारी जो ये स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हो हमारी जो लीगल नोटिस उनको भेजी है, उनमें हमने एक एक झूठ जो उन लोगों ने बोला है
और एक एक ऑडियो क्लिप का विवरण हमने किया है इस लीगल नोटिस में कि क्या कौन सी ऑडियो क्लिप में क्या प्रूफ होता है और कौन सा झूठ उन्होंने किस डेट को बोला है, किस डेट को हमने क्या काम किया है, सब कुछ हमारे लीगल नोटिस में लिखा हुआ है। फिर भी ये लोग नहीं मानते। इन लोगों को एक है ना, ये नए तरह के तानाशाह लोग हैं। इनके पास बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। ये लोग सारी अपनी वैल्यूज, सारे प्रिंसिपल्स को साइड पे रख के एक ही इनके दिमाग में भूत सवार है कि पैसे कैसे कमाया जाए। उसके अलावा इनको कुछ आता नहीं है, ना कुछ देखते हैं। पैसे ही इनके लिए सब कुछ है। लेकिन हम हार नहीं माने। और अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो पतंजलि का पर्दाफाश करने के लिए, स्क्रीन पे दिए गए हुए नंबर, जो ईमेल एड्रेस और वेबसाइट पे आप हमें जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री राम।